प्रश्न यह उठता है कि सिद्धार्थ ने इन दर्दनाक दृश्यों के प्रति उग्र प्रतिक्रिया क्यों व्यक्त की, जबकि अधिकतर लोग इन दृश्यों को देखने के अभ्यस्त हो जाते हैं। इसके पीछे कारण था कि उनके पिता शुद्धोधन हमेशा इस बात से भयभीत रहते थे कि उनका पुत्र कहीं संन्यास न ले ले। इस आशंका से वे सिद्धार्थ को लंबे समय तक ऐसे दृश्यों से दूर रखने में सफल रहे। सिद्धार्थ कहते हैं, हालांकि मेरे पास कोई कमी नहीं थी, मैं सौभाग्यशाली था, लेकिन मेरे मन में यह विचार घुमड़ता रहता था कि कालचक्र में पिस रहा सामान्य मनुष्य दूसरे लाचार मनुष्य को देखकर डरता है, घृणा करता है और उसे हे दृष्टि से देखता है। वास्तव में वह दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं से घृणा करता है, क्योंकि वह भी इन सब से परे नहीं है। किसी वृद्ध व रोगी से घृणा करना मेरे लिए शोभनीय नहीं है। ऐसा सोचने पर इस युवक का यौवन के प्रति उन्माद पूर्णतः समाप्त हो गया। काफी चिंतन मनन के पश्चात वे इस अंतिम निर्णय पर पहुंचे। लेकिन जब वे वन में प्रस्थान करने जा रहे थे, तभी उन्हें बेटे के जन्म का शुभ समाचार मिला। लेकिन वे इस शुभ समाचार से अधिक प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने पुत्र को बाधा के रूप में देखा और कहा, राहु का जन्म हुआ है। तदनुसार दादा ने नवजात शिशु का नाम राहुल रखा। अब चिंतनशील राजकुमार को राजमहल नहीं भाता था, न तो सुंदर पत्नी और न ही दुलारा बेटा उन्हें रोक पाए। सिद्धार्थ को कर्तव्यनिष्ठ पति तथा पिता या चक्रवर्ती सम्राट की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण तथा कल्याणकारी भूमिका निभानी थी। वे अपने निर्णय पर अटल थे। राजमहल के सुखों से उन्हें आनंद नहीं मिल रहा था। अब प्रस्थान का समय आ गया था। सिद्धार्थ ने अपने प्रिय सारथी चन्ना को कंथक घोड़ा तैयार करने की आज्ञा दी। इसके बाद वे राजकुमारी अर्थात अपनी पत्नी के कक्ष का द्वार खोलकर दहलीज पर खड़े थे। उन्होंने गहरी निद्रा में डूबी पत्नी यशोधरा तथा पुत्र राहुल पर नजर डाली। बिछुड़ने की घड़ी में उन दोनों के प्रति करुणा उमड़ रही थी, लेकिन मनुष्य जाति के कष्टों के प्रति करुणा भाव अधिक गहरा था। उन्हें अपनी पत्नी व बच्चे के भविष्य की चिंता नहीं थी, क्योंकि उनके पास सब कुछ था और वे भली भांति सुरक्षित थे। यह विचार भी युक्ति संगत हो सकता है कि सिद्धार्थ लंबे समय से संन्यास लेने के लिए अपने माता पिता से अनुनय विनय करते आ रहे थे, लेकिन उनके पिता की यह शर्त थी कि उन्हें पोता और उत्तराधिकारी चाहिए। जब शुद्धोधन और प्रजावती की इच्छा पूरी हो गई, तब सिद्धार्थ ने ध्येय की प्राप्ति में किंचित भी विलंब नहीं किया। दुखों के कारण और इनके समाधान की तीव्र उत्कंठा से प्रेरित होकर सिद्धार्थ सब कुछ छोड़कर जंगलों की ओर प्रयाण कर गए। आधी रात को सिद्धार्थ ने हल्के मन से राजमहल छोड़ दिया। उनके साथ सिर्फ स्वामी भक्त सारथी चन्ना था। बोधिसत्व अपने घोड़े कंथक पर सवार हुए। जब वे राजमहल छोड़ रहे थे, तब द्वार पर खड़ी मारा ने उन्हें रोकते हुए कहा, मेरे भगवान मत जाओ। आज से 7वें दिन आप चक्रवर्ती सम्राट होंगे। चारों महाद्वीपों और 2000 द्वीपों पर आपका एकछत्र साम्राज्य होगा, इसलिए स्वामी आप रुक जाएं। सिद्धार्थ ने जवाब दिया, मैं भली भांति जानता हूँ कि मेरा राजयोग है, लेकिन मैं यह साम्राज्य नहीं चाहता। मैं बुद्ध बनकर पूरी दुनिया में आनंद लाने का प्रयास करूंगा। इस तरह राजपाट और भोग विलास का त्याग करके राजकुमार सिद्धार्थ शांत काली रात्रि को चीरते हुए निकल गए थे। उनके साथ उनका सारथी चन्ना था। भले ही पृथ्वी अंधेरे में डूबी थी, लेकिन आकाश में तारे झिलमिला रहे थे। अकेले तथा खाली झोली सिद्धार्थ सत्य की खोज में निकल पड़े। किसी ऐसे वृद्ध व्यक्ति ने संन्यास नहीं लिया था जो लौकिक सुख वैभव का भोग कर चुका है, न ही किसी गरीब व्यक्ति ने संन्यास लिया था जिसके पास पीछे छोड़ने के लिए कुछ था ही नहीं।
29 वर्ष के युवक राजकुमार ने अपार संपदा एवं वैभव का त्याग करके संन्यास लिया था। ऐसा त्याग इतिहास में अभूतपूर्व है। सिद्धार्थ के अनुसार यह गृहस्थ जीवन बुराइयों का घर है। गृहस्थ धर्म का पालन करने वाला संकीर्ण दुनिया में जीता है, जबकि साधु का जीवन खुली वायु के समान होता है। दुनियादारी निभाने वाले व्यक्ति के लिए शुद्ध व पवित्र जीवन बिताना आसान कार्य नहीं है। क्या फर्क पड़ता है यदि मैं बाल और दाढ़ी कटवा लेता हूँ तथा भगवा वस्त्र धारण करता हूँ और गृहस्थी का त्याग करके बेघर जीवन बिताता हूँ। 534 ईस्वी पूर्व राजकुमार सिद्धार्थ ने ऐतिहासिक यात्रा प्रारंभ की। लंबी यात्रा करते हुए गंडक नदी की सहायक नदी अनोमा को पार किया। इस नदी के किनारे मल्लगढ़ राज्य स्थित था। यहाँ पर उन्होंने बाल और दाढ़ी कटवाकर अपने राजसी वस्त्र एवं आभूषण चन्ना को देते हुए उसे लौट जाने को कहा। इसके पश्चात भगवा वस्त्र धारण किए। इस प्रकार उन्होंने स्वेच्छा से यह नया जीवन अपना लिया। साधु सिद्धार्थ कभी सुख समृद्धि का भोग करते थे, लेकिन अब वे भिक्षाटन करने वाले फकीर बन गए। उनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं था। दिन और रात किसी पेड़ की छाया में या सुनसान गुफा में बिताते थे। चिलचिलाती धूप तथा कड़कती ठंड में नंगे पांव घूमते रहते थे। उनके पास अपना कुछ नहीं था, सिर्फ शरीर ढकने के लिए भगवा वस्त्र तथा भिक्षा पात्र था। उनकी संपूर्ण शक्ति सत्य की खोज पर केंद्रित थी। अनोमा नदी पार करके गौतम राजगृह नगर में आ गए। यहाँ सम्राट बिंबिसार का शासन था। हाथ में भिक्षा पात्र लिए सिद्धार्थ गली गली और द्वार द्वार भिक्षा मांग रहे थे। लोग उन्हें यहाँ शाक्य मुनि कहकर पुकारते थे। राजा बिंबिसार ने राजमहल की छत से सिद्धार्थ को देखा। साधु के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर जिज्ञासु राजा ने उनके बारे में पूछताछ की तथा उनसे मिलने के लिए उत्तर पूर्व में राजगृह के चारों ओर फैले पहाड़ों में से एक पांडव पहाड़ पर गए। उन्होंने सिद्धार्थ को सादर प्रणाम किया और कहा, आप अभी युवा हैं, यौवन की पहली सीढ़ी पर हैं। शक्ति संपन्न तेजस्वी युवक, आप कीर्तिवान योद्धा हैं। मैं आपको गज दल संपत्ति भेंट करता हूँ। कृपया अपने जन्म के बारे में बताएं। बुद्ध ने कहा, महामहिम, मेरा देश हिमालय की तराई में है। यह देश शक्ति और संपदा से संपन्न है। यहाँ सूर्यवंशी कौशलों का शासन है। मैं शाक्य वंश में जन्मा हूँ। मैं भौतिक सुख की तलाश में नहीं हूँ। इन भौतिक सुखों के मायाजाल के कारण मैंने इनका त्याग कर दिया है। मैं वह मंजिल पाना चाहता हूँ जहाँ मेरा मन आनंदित रहेगा। मुझे मोक्ष मिलेगा।